हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज भाई दूज है और स्मोली के भैया आने वाले हैं, तो इसीलिए खाने की तैयारी चल रही है लंच की। तो आज हम बना रहे हैं दाल बाफले एंड साथ में बैगन का भरता और खीर। भाई दूज के दिन तो खीर बहुत ज़रूरी होती है बनानी, तो वो आपने देखा चावल की खीर पक रही है। और ये देखिए मिक्स दाल फ्राई हो चुकी है और ये वो बन गया, भरता बन गया बैगन का। आप बताइएगा आप क्या होती है भाई दूज, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर लोग क्या पे दिवाली के बाद होती है, बट पहले मतलब ये होली के बाद नहीं होती है। और आज छुटकी लाल को देखिए उसका हेयर कट हो गया है। किरण गई थी पार्लर तो वहाँ से उसका हेयर कट करा के लाई है, और सिद्धि का भी कराना था, लेकिन सिद्धि गई थी किरण के साथ, लेकिन वो वहाँ से रोक करके आई, नहीं कराई क्योंकि मैं नहीं थी साथ में। तो ये बिल्कुल बॉय जैसे लग रही थी, और यहाँ पर प्रिंस भी आया हुआ था टीका कराने के लिए। तो मेरा मन किया कि इसको भी टीका लगा दूँ, पूरी लड़का लग रही थी ये तो। जैसे उसने आज कपड़े भी पहन रखे थे, टी शर्ट एंड पैंट, और साथ में बाल भी उसके कट गए थे। तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और लग रहा था उसको नज़र नहीं लग जाए, क्योंकि वो लगी बहुत प्यारी रही थी। बस सिद्धि को भी लगा दिया था टीका और प्रिंस को बुलाया था टीका करने के लिए। अब ये लोग टीका करेंगे। हाँ, देना उसके ऊपर न चढ़ जाना, छुटकी के ऊपर। ए मम्मी प्लेट उठा लेना। आप लगाइए, रुमाल नहीं है। चलो हो गया। प्रिंस भी बड़ा बड़ा लगने लगा देखते ही देखते। डिब्बी ले आया वही। तो नन्नू ना पहले तो प्रिंस के लिए गिफ्ट लेने गई थी। मैंने बोला कुछ गिफ्ट ले आओ, तो उसके लिए वो जैसे 8 ईयर ओल्ड 9 साल का हो गया, तो उस हिसाब से चाहिए था गिफ्ट। तो एक वो स्टेशनरी का बॉक्स लेकर के आई थी, और साथ में एक गेम लेकर के आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो अच्छा लग रहा था। और बस इसके बाद उसने टीका वगैरह कर दिया। मीठा कम खाता है प्रिंस, तो भी थोड़ा सा खा लिया उसने। खाता ही नहीं है इनफैक्ट वो। ऐसे नहीं देते बेटा, दोनों हाथ से देते हैं। चलो मिठाई तो दोनों हाथ से। सुनो, साथ में बैठ जाओ, फोटो निकाल दे। तो छुटकी को तो ये राइड ऑन बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसको लेकर के जाएगी और बैठने की खुद से कोशिश करेगी। उसके पास भी हालांकि है वहाँ पर छतरपुर में। बस इसके बाद स्मोली के भाई लोग आ गए थे दोपहर को, तो हम लोग उनका टीका कर रहे हैं। और मेरा भाई बहुत दूर, मतलब मेरा मायका बहुत दूर है, तो लोग तो आ नहीं पाते, लेकिन हाँ स्मोली के भाई आ जाते हैं। इट्स लाइक कि हाँ ठीक है, भाई दूज के दिन टीका कर लिया मैंने भी, तो बहुत अच्छा लगता है। बस ये जो ग्रीन शर्ट में आपको दिख रहे हैं ना नियॉन कलर में, वो स्मोली के रियल ब्रदर है, और जो ऑफ वाइट शर्ट में है वो स्मोली के मामा जी के बेटे हैं, जिनके अभी हम लोग गए थे ना भागवत में, उनके बेटे हैं। बस ये टीका हो गया था, तो छुटकी को सौरभ ने लिया, तो सिद्धि भी तुरंत भागी कि मुझे भी कराना है। और ये पन्ना से बुआ जी आई हुई हैं, आपको पता है मेरी जो राजनगर में देवरानी उसकी डिलीवरी हुई है, तो उसी की वजह से आई हुई थी बुआ जी। तो अभी भाई दूज के दिन भी हम लोगों ने बोला चलिए बुआ घर आइए करके, तो बुआ आई हुई हैं और उनका खाना पीना हो गया था साथ ही में भैया लोग के साथ ही। और बस अब टीका हो रहा है, हम लोग का टीका कर रही हैं वो। तो वही ये सिद्धि कुछ तो पूछ रही थी, मुझे भी याद नहीं क्या बोल रही थी वो। आपको पता है बुआ ने ना टीका करने के बाद हमें श्रृंगार का सामान दिया, तो उसमें मेहंदी थी। तो मेहंदी देखकर सिद्धि मतलब जिद पे आ गई कि मुझे लगा दो। तो फिर बैठ करके सारे काम छोड़ कर मैंने पहले उसको मेहंदी लगाई। हम
हम चाची की वीडियो बना रहे हैं। छुटकी बहुत बराबर कह ना, बराबर कह ना। तो सिद्धि ना उस टाइम पे ना रो रही थी सोने के लिए, तो मैं उसको सुला करके आ गई हूँ। और फिर यहाँ पर नन्नू और छुटकी खेल रहे हैं। गग्गा देखने आ गए अपन, गग्गा देखेंगे, देखना गग्गा। रोज नहीं करना अब, ठीक है। ये मम्मा खाना खा ले, गुड्डू आंटी खाना खा ले, तब तक मम्मा के साथ गग्गा देखेगी। छिपकली तो नहीं है, अपन यहाँ बैठ जाए ना, बैठेगी। चलो नहीं है छिपकली, चले देख देख गग्गा, देख देख गग्गा आ गई, गग्गा आ गई, देख गग्गा। सो जाओ, सो जाओ। सो गाइस इसके बाद मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। तो आज नन्नू का ना पेपर था, उसके बाद उसको स्कूल भेजने के बाद फिर आज मम्मी ने सोचा था कि चिप्स बनाएंगे करके। तो बस मम्मी ने आलू छीले सारे और उनको किसने बैठ गई, क्योंकि ऐसे चिप्स जैसे बनाते हैं ना वो पानी में डुबो करके रखते हैं। तो फिर मम्मी को मैंने बोला आप चले जाओ, मैं कर दे रही हूँ, क्योंकि अब मैं फ्री हो गई हूँ। उन्होंने स्कूल चली गई, सिद्धि अभी सो रही है, तो फ्री हूँ मैं, तो बस वही कर रही थी मैं। वैसे ना लोग क्या करते हैं, रात को भी इसको काट करके और पानी में भिगो करके रख देते हैं, बट हमने सुबह ही कर लिया। थोड़ा देर भीगे रहेंगे, उसके बाद हम इसको उबाल के डालेंगे। मम्मा करा दे ब्रश, अभी नहीं किया होगा अच्छे से, दिखा ना, ये करना, करे ये। सुबह सिद्धि का करके और मैं भी नहा धो करके आ गई थी अब किचन में। मम्मी को थोड़ी 2-3 घंटे बाद का टाइम था, उसके बाद ही कंड उबालना था। तो मम्मी ने इसमें गंजियों में पानी रख दिया है उबलने के लिए, फिर चिप्स को उबालेंगे। वैसे कई लोग फिटकरी भी डाल देते हैं जिससे कि वाइट रहें, पर मम्मी ने नहीं डाले हैं, बिना नमक का बना रहे हैं। मतलब नमक भी नहीं डाला है, जिससे कि इसको हम फास्ट में भी खा सकें, वरना नमक डाल दो या तो सीधा नमक का बनाओ, यही है। तो इसको ना उबाल रहे हैं। पहले बहुत सारा धो लिया था मम्मी ने, बहुत ज़्यादा पानी से धोने के बाद, फिर इसको निथारने के बाद फिर वापस इसको उबाल रहे हैं। और ये बिल्कुल ही सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, मतलब थोड़े 80% बॉईल होने चाहिए, जिससे कि ये बिछाते भी बने। बिछाने का काम जो है वो सबसे ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि एक एक सिंगल निकाल करके उसको एक एक बिछाना पड़ता है। वैसे आपको पता ही होगा, मोस्टली सबके घर में बनते ही हैं। हो गया। फिर स्मोली भी आ गई थी, स्मोली और मैं दोनों लग करके फटाफट इसको बिछा दिए थे। और फिर रूपा दी भी आ गई थी थोड़ी देर में, तो वो भी लग गई थी, तो बहुत जल्दी काम हो गया था। हो गया। मैं यहाँ पर ना पत्थर लेकर के आ रही थी कहीं यहाँ वहाँ से, कि जिससे कि ना इनको दबा दे, कभी ऐसा ना हो कि हवा चले और ये पूरा मुड़ जाए और पूरा फिर से अपन को काम बढ़ जाए। और सिद्धि भी देख रही थी क्या कर रहे हैं मम्मी लोग, तो वही है, अपनी चाची को वो पता नहीं बोर करे जा रही थी, बातों से चाटे ही जा रही थी उनको। सबसे ज़्यादा टाइम तो ये तो लगता है। एक में तो टाइम लगता ही है, असली काम तो यही है। हाँ जो ही तो है। सो बहुत तेज़ धूप भी थी, लेकिन हमने सर में दुपट्टा रखा और फटाफट जल्दी जल्दी इनको फैलाया। आपको पता है जो वाइट कलर की जो बेडशीट थी ना, ब्लू के बाजू में वाइट वाला था एक प्रिंट, तो उसमें तो मुझे दिख ही नहीं रहे थे चिप्स, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी। फिर मैंने इस ब्लू साइड में डाले। द्रौपदी भी आ गई थी और नन्नू भी स्कूल से आ गई थी, उसका कल भी एक और पेपर है, कल जीके का पेपर है उसका, आपका लास्ट पेपर बचा। क्या कर रहे हो? चिप्स डाल रहे हैं। नन्नू कल पेपर है आपका बेटी। सो मैं यहाँ पर नन्नू को बोल रही थी जाके चेंज कर लो, खा पी लो, फिर उसके बाद अपना पढ़ो, क्योंकि कल पेपर है। बट उसको भी चिप्स देख करके यही सब करने का लग रहा था कि मैं भी चिप्स डाल दूं। सबकी बन गई और नन्नू की बना लेना। और मेरी। अच्छा इधर देखो, की बना लेना भाई, इधर देखो दोनों जने। तो बस सिद्धि भी खड़ी हुई है बेचारी, अब धूप में नहीं आ रही है। उनको पता चल गया कि भैया बहुत तेज़ धूप है, वहीं रहो तो ज़्यादा अच्छा है। गाइस फिर आपको पता है मैंने फिर आज कुछ व्लॉग भी नहीं बनाया था कोई भी, बस मैं एडिटिंग कर रही थी, कुछ शूट थे वो किए थे मैंने। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डे आपको मिल रही हूँ। तो आज मम्मी बना रही हैं आलू के पापड़। कल हमने 10 किलो आलू के चिप्स बनाए, आज पापड़ बनाएंगे। तो पापड़ अभी थोड़े से बना रहे हैं, फिर बाद में बनाएंगे पापड़। और आज ना एक सरप्राइज़ है, पता है क्या सरप्राइज़, आपको बता ही देती हूँ मैं,
मेरी ना मायके से, अच्छा मायके से कोई आ रहा है, आप गेस करिए कौन आ सकता है। बाकी तो कल के व्लॉग में आपको पता चल ही जाएगा कौन आ रहा है, बट आ रहे हैं कल। तो बस मैं वही सुबह से लगी थी क्लीनिंग के लिए। आलू के पापड़ में ऐसे सच मेरी कोई ख़ास ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि स्मोली और मम्मी वहाँ पर कर ही रहे थे। आलू बॉईल हो गए थे, उसको कद्दूकस करके ग्रेट करके उसमें मसाला डाल करके आलू के पापड़ बिछाने थे। मैंने सोचा यहाँ कि मैं क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद खाने में भी हम सबको लगना होगा, खाना बनाने में, तो इसी वजह से। तो बस ये सब मैंने क्लीन कर दिया है। और ये देखिए जितना भी आपको ये मेरे डेकोर पीसेस दिख रहे हैं आपको, तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। ये मोस्टली मैंने सब ऑनलाइन ही मंगाए हैं। बस ये द्वारिकाधीश कितने अच्छे लग रहे हैं ना। बस ये जो मेटल फ्रेम है ना, इनको ना गीले कपड़े से नहीं साफ़ करना चाहिए, इनको बिल्कुल ड्राई क्लॉथ से ही करिएगा, क्योंकि वो अगर गीले कपड़े से करोगे ना, या कॉलिन से भी करोगे इनफैक्ट, तो काला हो जाएगा। तो पूरी अच्छे से डस्टिंग कर ली थी मैंने। जाले भी निकालने थे, जाले बहुत दिन से नहीं निकले थे। वैसे रूपा दी भी निकाल देती हैं जब कभी, पर मैंने बोला चलो मैं निकाल दे रही हूँ, मैं कब वेट करूँगी कब क्या होगा। और ये जो डस्टर है ना, जिससे ये डस्टिंग करने का जो ये ब्रश दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छा है कि इससे ना बहुत ईजिली डस्टिंग हो जाती है। फ़ैन भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, मतलब रेगुलर करते रहो तो इतनी डस्ट नहीं लगेगी, ऐसा है। बस ये देखिए स्मोली और मम्मी आलू के पापड़ बना रहे हैं, मम्मी लोई करती जा रही थी। फिर मैं आ गई थी वापस यहाँ पर, बीच बीच में वहाँ का भी आपको नज़रिया दिखा रही थी। तो यहाँ पर मैं सोफ़े के कवर भी निकाल दिए हैं, वॉशिंग मशीन में लगा दूँगी, तो झट से वो सूख के, मतलब 2 घंटे में तो धुल के और सूख भी जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा इनको धो ही देती हूँ लगे हाथ। बस इसके बाद फिर आ गई थी वापस मैं, तो सिद्धि यहाँ क्लीनिंग कर रही है। क्या बोल रही हो? क्या बोल रही सिद्धि? निकल गया जाला? अभी नहीं चलो निकल गया, अब छोड़ो, बंद करो। बेटा काम करने तो मम्मा को। मम्मा अभी काम मत करो बेटा, काम करने दो मम्मा को। मम्मा मुझे भूख लग रही है, जल्दी से खाना बना दो, मैं जब तक सफाई कर देती हूँ। खाना ही तो खा लिया था। कहाँ रखा है आपने? वो क्या दिया था ये मुझे आपने? चाय और दाल चावल। दाल चावल चाय अच्छा ठीक है। सो बस डस्टिंग हो गई है, फटाफट क्लीनिंग कर लेते हैं। यहाँ पर झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि हमारी झाड़ू वाली पोछा वाली जो आंटी, उनका कोई टाइम टेबल है नहीं, लेट आएंगी वो, इससे बेटर है कि मैं कर दूँ। फिर इसके बाद मुझे रूम की भी डस्टिंग करनी थी, तो बस रूम को क्लीनिंग करके फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में।